अस्सलामुअलैकुम सब मेरे देखने वाले कैसे हैं। अब मेरी उम्रे की तैयारी थी तो सारी तैयारियां करके तो अब हम भाई की तरफ जा रहे हैं। वहीं से मुझे निकलना है तो रास्ते में मुझे चाहिए था कि जो क्या नाम है पैरों में रखने वाले होते हैं फुट पैड होते हैं वो रखना चाह रही थी मैं, वो लेना चाह रही थी। तो एक बाल टाउन गए फुट लैब पे तो वहाँ से मैंने फिर वो लिए हैं और बस फिर घर आके हमने सारे अपने बैग्स वगैरह असेंबल किए और बस गाड़ियों में सामान रखा। उससे पहले हमने अफ्तार किया था। अफ्तार के बाद बस फिर सारी तैयारी हमने की। गूगल ने बहुत घुमाया है, बहुत लंबे रास्ते से हमें लेके आए और बस अल्लाह का शुक्र है पहुंच गए हम लोग टाइम से। फिर भी हमें काफ़ी देर लग गई, परेशानी हो रही थी कि वक्त ज़्यादा लग गया, वक्त के साथ साथ निकलना था। तो बस भाई परेशानी में चला रहे थे गाड़ी। बस फिर क्या नाम है हम लोग अल्लाह का शुक्र है टाइम से पहुंच गए। रश बहुत ज़्यादा था, बहुत गाड़ियां थी, बहुत लोग जा रहे थे उम्रे पे और बाहर अपने लोग आ भी रहे थे और जा भी रहे थे। बहुत ज़्यादा रश था लोगों का। एयरपोर्ट पे भी बहुत ज़्यादा गाड़ियों का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी। तो ये बस हमने यहाँ पर पैसेंजर गाड़ियाँ खड़ी करने की बहुत इजाज़त तो नहीं होती, तो बस ये यहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी हुई होती हैं, पार्क होती हैं, बस उनकी अगर जगह लग गई तो वो लोग बैठ जाते हैं, नहीं तो बस अपना सामान उतारें और बस यहाँ से बस निकलने की करते हैं। तो जो आता है ड्राइवर या अटेंडेंट से होता है वो गाड़ी लेके उसको जाना ही पड़ता है। तो बस हमने यहाँ पर ट्रॉली ली भाई ने और बस सामान सबके उतारे हमने कि बस जल्दी जल्दी से अंदर इमिग्रेशन के लिए जाएं, क्योंकि टाइम हमारे हिसाब से थोड़ा रह गया था। लेकिन फिर भी अल्लाह ने बहुत आसानी कर दी। हर मुश्किल के साथ अल्लाह आसानी पैदा कर देता है। अल्लाह से बस उम्मीद अच्छी लगा के रखनी चाहिए। तो बस यहाँ पर हमारे सामान वगैरह सबके पैक हुए। औरतों की अलग लाइन थी, आदमियों की अलग लाइन थी। पासपोर्ट वगैरह का पहले वीज़ा का टेस्ट हुआ और फिर सामान हम लोगों के रैप हुए। तो काफ़ी प्रोसीजर है यहाँ पे भी आने के लिए, काफ़ी नॉलेज चाहिए कि इंसान को किस किस तरफ जाना पड़ता है। जो अटेंडेंट्स होते हैं इधर, जो स्टाफ होता है वो तो घुमा देता है। बाहर से भी भाई को घुमा दिया, बाहर से भी ले लिए पैसे, हालांकि वो बाहर का स्टाफ था, अंदर नहीं आ सकता था। अंदर वाले स्टाफ से अलग से रुजू किया, वहाँ से फिर उनको पैसे दिए। पहले उसने पीके एयरलाइन से, यानी कि पाकिस्तानी जो है पीआईए की एयरलाइन, उससे हमें लगवा दिया था। फिर बाद में उसको फिर पता चला कि भाई सऊदी एयरलाइन से हैं। फिर सऊदी एयरलाइन के लाइन में लगे हम लोग और बस फिर टाइम तो ज़ाया हुआ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है फिर भी टाइम से हम लोग निकल गए। अब हम इमिग्रेशन लाउंज में जा रहे थे। यहाँ पर बहुत देर लगी इसी लाइन में। उसने पहले गलत लाइन में लगवा दिया, फिर दूसरी लाइन में लगे। तो बहरहाल टाइम के साथ बैठना पड़ा। यहाँ पर जगह थी बैठने की तो मैं तो बैठ गई थी। भाई लगे हुए थे लाइन में और बस फिर हमारे फिर डिपार्चर का टाइम हो गया था। काफ़ी लंबी लाइन थी इसमें भी। और फिर ये लाइन हमारे प्लेन में जाने का एरिया था। तो ये भी इन्होंने बिल्कुल प्लेन की डिज़ाइन का बनाया हुआ था। इसी तरह के मिरर थे। बच्चे देख के बहुत खुश हो रहे थे, और भी सारे बच्चे और बड़े सभी यही वाला यहाँ से हम लोग फिर निकले हैं आगे। और यहाँ पे भी काफ़ी लंबी लाइन थी। इस लाइन को क्रॉस करते हुए ही, यानी कि वक्त के साथ आगे बढ़ रही थी, चेकिंग हो रही थी। जो हैंड कैरी थे उनकी ही चेकिंग हो रही थी, उनकी चेकिंग हुई है। और फिर बाद में हमें हमारी बोर्डिंग पास के हिसाब से हमारी सीट्स वगैरह जो हैं वो एयर होस्टेस ने दिखाएं। तो यहाँ पे भी अल्लाह मियाँ ने बहुत सहूलत का मामला किया। यहाँ पे भी इतना पैसेंजर्स नहीं थे, आधे से ज़्यादा जहाज़ पे बिल्कुल खाली। तो पहले तो मैं जिस सीट पे बैठी हुई थी वो तो मेरी सिंगल ही सीट थी। फिर मैं जो साइड पे विंडो सीट थी उस पर आके बैठी हूँ और वो तीन की तीन ही फ्री थी।
वो तीनों फ्री थी तो मैं समझो लेट के ही मैंने सफ़र गुजारा। बहुत अच्छा आरामदेह सफ़र था, बहुत अच्छा रहा। कोई तबीयत नहीं ख़राब हुई। आराम से सोते हुए, लेटते हुए, एंजॉय करते हुए हमने ये सफ़र किया। जहाज़ के उड़ने का भी नहीं पता चला कि कब उसने ऊपर टेक ऑफ किया, और ना ही उसके इतना उतरने का पता लगा कि कब उसने लैंडिंग की है। तो बहुत बड़ा जहाज़ था, जो सही जेट होते हैं उस तरह का था। 3 सीट एक तरफ थी, 3 सीट एक तरफ थी, फिर बीच में 3 थी, तो काफ़ी कैपेसिटी थी, यानी कि खुला खुला था, तंग नहीं था। फिर ये इंस्ट्रक्शंस आती हैं स्क्रीन के ऊपर, उसके हिसाब से अपनी बेल्ट वगैरह टाइट बांध लें, और मास्क वगैरह की इंस्ट्रक्शंस आती हैं जो रेगुलर होती हैं सबके लिए। बस फिर ये जब ऊपर अच्छी परवास पे था प्लेन, फिर ये हमें उन लोगों ने रिफ़्रेशमेंट दी है। तो आज तो हमारा रोज़ा नहीं था, सफ़र में सहूलत थी तो हमने किसी ने रोज़ा नहीं रखा, तो बस ये हम लोगों को रिफ़्रेशमेंट मिली थी। ये बस खाना ठीक था, अल्हम्दुलिल्लाह खाया जितना खाया गया। अकॉर्डिंग हमारे टेस्ट के हिसाब से नहीं था, लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है खाया। ये छोटी छोटी सी ब्रेड बड़ी क्यूट लग रही थी। फिर दिन चढ़ गया था। दिन के वक्त आसमान को देखा कि कितनी करीब से कैसा लग रहा है। तो मुझे तो वैसे ऊंचाई से बहुत डर लगता है, तो ज़्यादा देख नहीं पाई। ये डेज़र्ट मैंने छोड़ दिया था, ये मैंने फिर बाद में खाया। ये भी अच्छा मज़ेदार था, चीज़ वाला केक था, अच्छा था। बस ये बाहर थोड़ी सी मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की है, लेकिन ये जो मेरी सीट थी ये उस जगह थी जहाँ पर प्लेन के वो होते हैं, पर होते हैं, तो उस तरफ थी, तो इतनी क्लियर नहीं बन सकी। बस ये हमारा जो प्लेन था ये लैंड कर गया था। अब हम वेट कर रहे थे कि सब रश निकल जाए तो फिर हम निकलें, तो उसके हिसाब से फिर हम निकले। और यहाँ पर सभी तकरीबन उम्रा के लिए भी थे लोग, क्योंकि हम जद्दा एयरलाइन पे उतरे थे, जद्दा एयरपोर्ट पे उतरे थे, तो यहाँ पर जद्दा के जो रिहायशी हैं वो भी काफ़ी सारे थे। तो कुछ लोग वो उतरे और कुछ जो उम्रा करने के लिए आए थे वो आए। ये इन लोगों ने बड़ी खूबसूरत जद्दा एयरपोर्ट पे बनाई हुई थी। ये ट्रेन थी, काफ़ी यानी कि बहुत बड़ा है, तो उस सफ़र को कम करने के लिए इसमें बिठा देते हैं, और फिर ये काफ़ी तेज़ चलती है, और फिर हमारी जो है आधा सफ़र जो है वो हमारा निकाल देती है, काट देती है। तो ये लोग भी उम्रे पे आए हुए थे। ये जो हमारे सामने बैठी हैं ज़ईफ़ सी जोड़ी थी, लेकिन देखें उसी जज्बे और जुनून के साथ बैठे हुए हैं। और यहाँ से ये फिर मक्के के लिए निकलेंगे। मक्के के लिए कोई और सवारी का इंतज़ाम करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, तो हमने पहले यहाँ पर उतरना था, और उसके बाद हमने फिर मदीने के लिए दूसरे जहाज़ में बैठना था। तो यहाँ पर हमें पता नहीं था, लेकिन बाद में पता लगा हमारा सामान भी सारा उतर गया था इस प्लेन से, क्योंकि कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, दूसरे जहाज़ में फिर पहुँचाया गया। यहाँ से फिर हम लोग इस ट्रेन का सफ़र बड़ा अच्छा है, काफ़ी तेज़ चलने वाली ये ट्रेन थी, बहुत तेज़ी के साथ इसने सफ़र को तय किया। और बस फिर हम लोग उतरे हैं यहाँ से। ऑटोमेटिक इसी तरह जैसे प्लेन में अनाउंसमेंट हो रही थी, इसी तरह इसमें अनाउंसमेंट हो रही थी। बस इसका ऑटोमेटिकली ओपन हुआ गेट, जहाँ से उन लोगों ने हमें उतारना था, वहीं से हम लोग फिर उतरे हैं। दूसरी दरवाजे से हम लोग बैठे थे, और उसके जो अदर साइड है ये वाला दरवाज़ा ये खुला था। हम यहाँ से उतर के तो फिर हम यहाँ से अपनी जो वेटिंग एरिया था वहाँ पर हमें जाना था। तो बस उसको तलाश करते करते हम लोग वहाँ पर पहुँचे। फिर हमारे पासपोर्ट वगैरह जो थे वो भी हमारे देखे गए, और पिक्चर्स वगैरह ली गई। इस यानी कि यहाँ पर जो हम ये वेटिंग एरिया था, यहाँ पर हम बैठे हैं। तकरीबन 4 घंटे का स्टे था हमारा, तो इतना टाइम गुजारने के लिए फिर कुछ खाया पिया भी। वैसे खाना पीना नहीं चाहिए जब हमें सफ़र करना हो। आगे हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, तो हमारा लगेज वगैरह सब उतरा था, वो सारा फिर दोबारा से दूसरे प्लेन में लगा है।
यहाँ पे भी इतना तेज़ एसी था कि लग ही नहीं रहा था कि बाहर इतनी गर्मी होगी। ये हमने फिर कुछ ऑर्डर किया कि बच्चों की थोड़ी बहुत खिला लें और ख़ुद भी हमने खाया पिया। बस खाना नहीं चाहिए था। इसके बाद हमने सफ़र करना था। इस सफ़र में मेरी तो बहुत तबीयत ख़राब हुई। ये करना यानी कि जब सफ़र करना हो तो इंसान को थोड़ा खाना चाहिए। तो ये भी एक एक्सपीरियंस हुआ। ये जो अब हमारा प्लेन था, इसमें इतनी कैपेसिटी नहीं थी, काफ़ी छोटा जहाज़ था ये। तो जो एयरबस होती हैं बिल्कुल उसी तरह का था। तो यहाँ से हमने मदीना की तरफ जाना था। मदीना हमारा पहले स्टे था और ये भी अल्लाह मियाँ की तरफ से मेहरबानी थी मेरे पे कि मेरी तबीयत ऐसी हो गई थी, अगर हमारा डायरेक्ट उम्रा होता तो शायद मेरे लिए करना बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि तबीयत ऐसी हो गई थी। बस अल्लाह का शुक्र है, तो अच्छा सफ़र निकल गया। इस सफ़र में ये जो हमने लास्ट में किया, इसमें पता नहीं हवा का प्रेशर ज़्यादा था या जो पायलट था वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, उसने बहुत ऊंचा नीचा घुमाया, तो मेरी तो तबीयत ख़राब हो गई थी। ये बहुत कम नज़ारे में देख पाई हूँ, क्योंकि मुझे ऊंचाई से वैसे ही डर लगता है। तो ये बादल ऐसे खूबसूरत कभी नहीं देखे थे। ये जो दिन में हमें नज़र आए हैं बहुत खूबसूरत लग रहे थे। बस फिर मेरे में हिम्मत ही नहीं थी, ना मैंने कोई और अपनी वीडियो बनाई। बस अपनी रिहाइश पे आके और बस फिर मैं लेट गई हूँ और सो गई हूँ। बस फिर और कुछ नहीं हो पाया। इंशाल्लाह ताला जो आगे हरम वगैरह जाऊँगी तो उसकी आपसे शेयर करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।